आपका आपके YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूला डिराइव किया था। उस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन भी हमने देखे थे। अब इस क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज यानी दो टाइप का हुआ था, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसका हमने फार्मूला देखा था। सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या था हमारे पास, फिगर तो ये था। अगर दो ही रेजिस्टेंस हम लेते हैं R1 R2 सीरीज में कंबाइंड हैं तो इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, R=R1 + R2, ये फॉर्मूला था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई, टू और मोर रेजिस्टेंसेज कंबाइंड या कनेक्टेड बिटवीन सेम टू पॉइंट। भाई दो ही पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट होते हैं। देखिए हमने थ्री ले लिया, R1 R2 R3, ये थ्री रजिस्टर हैं। ए और बी के पॉइंट में ही इन सबका लेफ्ट एंड एक पॉइंट्स कनेक्ट है, राइट पॉइंट दूसरे पॉइंट्स कनेक्ट है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसका हमने फार्मूला देखा था 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। डेरिवेशन हमने इसका देख लिया था। हमने एक और चीज देखा था भाई कि हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है होता है तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए फाइंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस, अगर आपको दिया गया है कुछ रेजिस्टेंस दे दिए गए हैं, भाई पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है। अगर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना हो तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। हमने ये बात पिछली क्लास में समझी थी, राइट है। अब आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके, तो इसमें बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसमें कह रहा है कि द सर्किट डायग्राम, ये डायग्राम दिया गया है, ठीक है, सर्किट डायग्राम। ठीक है, मैं आपको डिफिनेशन बताया था इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम। तो बताया था कि भाई इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है उसी को ही अगर आप जो है सिंबल के थ्रू जो है पेपर पे आप बना ले तो डायग्राम, तो ये क्या कहलाता है हमारा सर्किट डायग्राम। तो ये है द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रजिस्टर्स R1 R2 R3। तो R1 यहाँ पे है, R2 ये है, R3 ये है। R1 कितना है 4 ओम है, R2 कितना है 3 ओम है और R3 कितना है 6 ओम है। तो यही कह रहा है भाई ये कनेक्ट किया गया है सर्किट थ्रू, राइट है। तो आपसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि टोटल रेजिस्टेंस बताइए, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। भाई सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, राइट है। अब आइए अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई कह रहा है कि टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। भाई सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, मतलब आई की वैल्यू आपसे पूछ रहा है पूरे सर्किट में, राइट है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है क्रॉस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, राइट है। तो टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है आपसे करने के लिए। तो भाई देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि कोई पैरेलल में तो कनेक्ट नहीं है अगर इसको ऐड करने से पहले, ठीक है। ये तो अकेले है, अगर ये भी इसके साथ एक और होता तो सीरीज में होता, क्योंकि भाई सीरीज का कॉम्बिनेशन आपने देखा था, इसका एक एंड राइट वाला दूसरे के लेफ्ट वाले से जुड़ा हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे इसके साथ तो अकेले है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 3 ओम और 6 ओम। तो कैसे देख रहे हो भाई, इसका एक एंड ये वाला एंड, इसका एक एंड एक पॉइंट से कनेक्ट है, इसका राइट वाला एंड, इसका राइट वाला एंड एक पॉइंट से कनेक्ट है। तो भाई कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये दो रजिस्टर हैं, दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आप इसको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं R' ले लेते हैं, तो अब हम क्या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। सिंस क्वेश्चन फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, सिंस R2 and R3 are connected in parallel, let their resultant resistance is R'। भाई ये दोनों पैरेलल में हमने मान लिया भाई इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना है R' है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद होना चाहिए।
1 अपान आर डैश इज इक्वल टू 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। भाई R2 R3 लिखा, R1 नहीं लिखा। भाई R1 से कोई लेना देना नहीं, R2 और R3 ही पैरेलल में कनेक्ट है और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R डैश माना है। तो आइए इसकी वैल्यू रखते हैं। R2 की वैल्यू आपको कितना दी है 3 ओम, तो 1 अपान 3 प्लस R3 की वैल्यू कितनी है 6 ओम, तो 1 अपान 6। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे 6 होगा, 3 2 जा 6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही होगा, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3/6, सॉल्व करेंगे 1/2। ये 1 अपान आर डैश की वैल्यू आ गई, तो 1 अपान आर डैश की वैल्यू आ गई 1/2 है, तो आर डैश की वैल्यू कितनी होगी 2 ओम, राइट है। यहाँ से हमने आर डैश की वैल्यू निकाल लिया, राइट है। जब आर डैश की वैल्यू आपने निकाल लिया तो अब हमारा नया सर्किट बन जाएगा। हमारा नया सर्किट किसे बनेगा, अब ये जो सर्किट दिख रही है ये सर्किट किस में कन्वर्ट होगा, देखते हैं। ये सर्किट बन जाएगा भाई, ये 4 ओम तो रहेगा ही रहेगा, R1, ठीक है 4 ओम। अब इन दोनों की जगह पे एक आप इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन दोनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश आप निकाला है, इसकी जगह पे आप R डैश लिख सकते हो, R डैश जो कि आपके पास कितना है 2 ओम। अब ये कनेक्ट है किससे, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव करंट का डायरेक्शन ये है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट किया, ये हुआ, राइट है। क्लियर हो गया होगा। तो भाई अब देख रहे हैं 4 ओम और 2 ओम कौन से कॉम्बिनेशन में है, भाई 4 ओम का राइट एंड 2 ओम के लेफ्ट एंड से कनेक्ट है, इसका राइट एंड 2 ओम का राइट एंड, ठीक है, और 4 ओम का लेफ्ट एंड फ्री है, बैटरी कनेक्ट है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। अब आगे लिखते हैं, सिंस ये सॉल्व कर लेते हैं। सिंस R1 एंड R2 R डैश, सॉरी, सिंस R1 एंड R डैश आर कनेक्टेड in series, let their resultant resistance is R। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R डैश। R1 की वैल्यू कितना है भाई 4 ओम, R डैश की वैल्यू अभी आपने निकाला है कितना है 2 ओम, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 ओम। ये रहा आपका पहले वाले का आंसर। कहा था टोटल रेजिस्टेंस बताइए, टोटल रेजिस्टेंस आपने कितना निकाल लिया 6 ओम, ठीक है। चलिए पहला हो गया। अब हम सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। भाई अभी आपके पास सर्किट क्या बना, टोटल रेजिस्टेंस आपने 6 ओम निकाला, तो कितना कैसा बन गया फिगर, फिगर आपके पास ये बन गया, आर माना था, ये हो गया था 6 ओम, 12 वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्ट है, ये फिगर बन गया लास्ट में। ये 12 वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्ट है, ये इसकी वैल्यू 6 ओम। करंट फ्लो इधर से इधर कर रही है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, भाई फिगर तो आपका ये बन गया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है भाई कितना सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू या यूजिंग ओम्स लॉ। भाई ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। तो I इक्वल टू कितना होगा, या सबकी वैल्यू रख दें, V की वैल्यू, भाई कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है 12 वोल्ट की बैटरी से, I पूछ रहा है, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी सर्किट की 6 ओम, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो इससे मल्टीप्लाई किया गया है, I इक्वल टू जब इसको इस तरफ लाएंगे कितना होगा, क्या होगा, डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड करेंगे 12 को कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ये सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। भाई पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रही है 2 एम्पियर। आइए अब हम देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, थर्ड क्या कह रहा है, भाई पोटेंशियल डिफरेंस बताना, लेकिन किसके क्रॉस, क्रॉस R1 के क्रॉस बताना है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो भाई मैंने आपको बताया था कि सीरीज में करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, राइट है। तो यहाँ पे ये तो पैरेलल है, लेकिन करंट होगा तो बाकी सीरीज में हो जाएंगे। तो जितना करंट यहाँ फ्लो होगा उतनी करंट, देखिए करंट जो है, मान लीजिए आई करंट यहाँ पे आ रही है, आई करंट कितनी थी, टोटल करंट 2 एम्पियर थी, 2 एम्पियर करंट इसमें फ्लो करी सर्किट में, अभी आप निकाला था सेकंड में। अब हम थर्ड कर रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ समझते हैं।
तो भाई यहाँ पे 2 एम्पियर करंट जाएगी, लेकिन जैसे ही ये पॉइंट इस पॉइंट पे पहुंचा, ये 2 डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगी। इधर मान लीजिए I1 करंट जा रही है, यहाँ पे I2 करंट जा रही है। अब ये I1 I2 कहाँ तक, इस पॉइंट तक I1 I2 रहेगा, राइट है। इस पॉइंट से जस्ट पहले तक I1 I2 रहेगा, इस पॉइंट पे मिलते ही कितना हो जाएगा, I हो जाएगा, ठीक है। मतलब I1 प्लस I2 2 एम्पियर के बराबर हो जाएगा, राइट है। तो यानी पूरे सर्किट में इसमें भी 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, पूरे सर्किट में 2 एम्पियर की ही करंट फ्लो कर रही है। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है क्योंकि पैरेलल में है, राइट है। तो पूछ रहा है भाई इसमें करंट आपको पता होगा कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, और रेजिस्टेंस पता है, इसके क्रॉस क्या पूछ रहा है आपसे, वोल्टेज पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको R की वैल्यू मालूम है, I की वैल्यू मालूम है, इसके क्रॉस, तो यूजिंग ओम्स लॉ अप्लाई कर लीजिए और R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए। सिंस करंट फ्लोइंग across along R1 is 2 ampere, then using Ohm's law, ओम्स लॉ का यूज करिए, V इक्वल टू I इंटू R कह रहा है। अब I की वैल्यू आपको पता है 2 एम्पियर है, और R की जगह पे R1 रखेंगे क्योंकि आप R1 के क्रॉस निकालना है, तो 4 को 2 में मल्टीप्लाई करें, इतना वोल्ट यानी 8 वोल्ट। R1 के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 8 वोल्ट। ये रहा पूरे क्वेश्चन का सलूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्रॉस AB। भाई AB पॉइंट के क्रॉस जो है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो अब AB के एवब जो किया गया उसे सॉल्व करके हम AB की तरफ आते हैं, और जो नीचे दिया गया होता है उसे सॉल्व करते हुए AB की तरफ सॉल्व करते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि AB के क्रॉस सॉल्व करना है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो चारों तरफ से, जो दोनों तरफ से निकालते आइए, AB की तरफ बढ़ते आइए, राइट है। बढ़ते बढ़ते आएंगे तो आपको क्लियरली एक सर्किट दिखने लगेगी, कौन सी कॉम्बिनेशन दिखने लगेगा कि आपको कैसे कैसे कंबाइन किया है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आइए पहले हम इसको समझते हैं कैसे क्वेश्चन कह रहा है। भाई इसको आप जस्ट देखें, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम सर्किट समझते हैं क्या दिया है। भाई जैसे आप देखें, अगर हम पॉइंट ये वाला पॉइंट ले लेते हैं P, और देखिए जरा सा, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसे हमने मान लिया R1, इसे हमने ले लिया R2, इसे हमने ले लिया R3, इसे हमने R4 ले लिया, इसे हमने R5 ले लिया, और इसे हमने R6 ले लिया। चलिए आपको समझने के लिए हमने R1 R2, तो R1 R2 कौन से कॉम्बिनेशन में है। भाई देखिए R1 और R2 का एक एंड आपको दिख रहा होगा पॉइंट P से कनेक्ट है, माने P पॉइंट P से कनेक्ट है। दूसरा एंड किससे कनेक्ट है, जरा देखने का प्रयास करिए। भाई R1 इस रेजिस्टेंस का एक एंड, इस रेजिस्टेंस का एक एंड पॉइंट P से कनेक्ट है। दूसरा एंड, भाई इसका दूसरा एंड यहाँ तक है, A से कनेक्ट है, इसका दूसरा एंड A से कनेक्ट है। तो ये दोनों R1 R2 कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, दो ही पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, कौन सा कॉम्बिनेशन होगा भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। हम फिर से बनाते हैं इस फिगर को दिखाने के लिए आपको। ये B पॉइंट है, ये रहा A पॉइंट। यहाँ पे हमने दिया है R5 कितना है 3 ओम, और ये R6 नाम दिया हमने, ठीक है। ये कितना है भाई हमारे पास 6 ओम। जरा देखते हैं, ये दोनों पॉइंट A और P के बीच में ही कनेक्ट हैं, राइट है। तो हम इसको बना सकते हैं A और P के बीच में, इस तरीके से भी हम सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, हमने P ले लिया, ये 8 ओम ले लिया हमने R1, और ये R2 ले लिया हमने 2 ओम। क्या दिक्कत है इस फिगर में क्या दिक्कत है, सेम है, राइट। सिमिलरली आप देख सकते हैं P और B के बीच में 4 ओम और 6 ओम कनेक्ट है। भाई 4 ओम और 6 ओम का एक एंड किससे कनेक्ट है, P से। दूसरा एंड, भाई इसका दूसरा एंड ये यहाँ से वायर ले आके यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, इसका दूसरा एंड यहाँ से ले आके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, राइट है। तो दो ही पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, तो लीजिए भाई
हमने इनको दो ही पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट कर लिया। ये जो है आपके पास 4 ओम है और ये जो है 6 ओम है। इसकी वैल्यू हमने नाम दिया है R3 और इसको हमने R4 नाम दे दिया है। चलिए अभी आपका फिगर है इस तरीके से हो गया, रीअरेंज हमने कर लिया इसको। अब तो कंबाइन करना आसान हो गया रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले आप इसको कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि पैरेलल में है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो भाई R1 R2 पैरेलल में है और R3 R4 भी पैरेलल में है, राइट है। तो पहले इनको कनेक्ट करके इनका एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालिए, ठीक है ना। लेते हैं सिंस R1 and R2 are connected in parallel, let their resultant resistance is, मान लेते हैं R डैश। भाई इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमने R डैश मान लिया, पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला जानते हैं 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r। ओके क्लियर हो रहा है। आइए तो इसकी वैल्यू रखते हैं 1/8 प्लस 1/2। भाई 8 ओम 2 ओम दिया है, सॉल्व करते हैं इसको। जब आप सॉल्व करेंगे रिजल्टेंट इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 8 आएगा। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1, अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही होगा, 4 को 1 में ऐड करेंगे तो 5/8। ये 1/r डैश की वैल्यू भाई रिवर्स कर दीजिए, ठीक है ना। तो r डैश इक्वल टू 8/5 ओम, यानी a और b के क्रॉस इसके इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस मिल गया आपके पास 8 ओम। तो आइए अब फिगर हमारा कैसे बन जाएगा। चलिए इसको लिखने से पहले हम जरा सा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि भाई सिमिलरली R2, R3 and R4 are connected in parallel, let their resultant resistance is R डबल डैश हमने मान लिया, राइट है। चलिए R डबल डैश मान लिया तो पैरेलल में कनेक्ट हैं तो फार्मूला क्या होगा 1/r डबल डैश इज इक्वल टू R3 प्लस R4। वैल्यू हम रखते हैं भाई, सबकी हम वैल्यू रखते हैं। चलिए 1/r3, R3 की वैल्यू कितनी है 4 ओम रख दिया, R4 की वैल्यू कितनी है 6। तो भाई हमने इसका एलसीएम निकाला, कितना होगा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा यानी 5/12। अब हम 1/r डबल डैश की वैल्यू है तो r डैश की वैल्यू क्या होगी, रिवर्स कर लीजिए 12/5 ओम। तो हमारा फिगर कैसे बन जाएगा भाई, ये अब इनके इक्विवेलेंट हमारे पास एक रेजिस्टेंस मिल गया है तो इसको हटा दें, यहीं से फिगर कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब हमारा फिगर क्या बन जाएगा भाई। हमारा फिगर बन जाएगा इनके बीच में 2 रेजिस्टेंस होंगे, यहाँ पे पी पॉइंट है। देखें ये r डैश होगा, r डैश की वैल्यू कितनी है 8/5 ओम। यहाँ पे r डबल डैश होगा, इसकी वैल्यू कितना आपने निकाला 12/5 ओम। ये आपके पास आ गया। अब आइए हमारा फिगर ये बन गया, हटा दें। चलिए तो जरा सा फिगर में आप देखें कि R5, ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लें। R डैश R डबल डैश कौन सा कॉम्बिनेशन है भाई, देख रहे हैं R डैश का जो राइट एंड है R डबल डैश के लेफ्ट एंड से कनेक्टेड है और R डैश का एक एंड फ्री है और R डबल डैश का ये वाला एंड फ्री है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन। सिंस R डैश एंड R डबल डैश आर कनेक्टेड in series, let their resultant resistance is R ट्रिपल डैश हमने मान लिया, लास्ट में हम R मानेंगे, ठीक है। R ट्रिपल डैश सीरीज में तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू R डैश प्लस R डबल डैश। तो भाई
इन दोनों रेजिस्टेंस को अलग अलग ना लिख करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके यहाँ पे लगा दें। कितना होगा इसमें लिखते हैं 8/5 प्लस ये कितना 12/5। भाई डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर केवल ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20/5 डिवाइड करेंगे 4 ओम, यानी R ट्रिपल डैश की वैल्यू हो गई 4 ओम। यानी यहाँ पे पास मिल गया भाई, फिगर क्या बन गया, ये तो रहेगा ही R5 कितना है वो 3 ओम। अब इन दोनों की जगह पे आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R ट्रिपल डैश कितना लिख लिया 4 ओम लगा लिया। बाकी तो ये नीचे वाला दिया ही है, उसे आप जैसे के तैसे लिख लीजिए। कितना है R6 = 6 और ये पॉइंट हुआ आपका A पॉइंट हुआ, यहाँ पे A पॉइंट है और ये क्या है B पॉइंट है। ये आपका फिगर अब बन जाएगा। अब देखें, अब आपको सीधे दिख रहा होगा कि R5 R ट्रिपल डैश और R6 कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानने तो आ गया होगा भाई। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों है भाई, इसका लेफ्ट हिंट R5 का लेफ्ट हिंट, R ट्रिपल डैश का लेफ्ट हिंट और R6 का लेफ्ट हिंट पॉइंट ए से कनेक्ट है। तीनों का एक हिंट, पहला इधर वाला लेफ्ट वाला हिंट ए पॉइंट से कनेक्ट है और राइट वाला हिंट बी से कनेक्ट है। क्यों, ये वाला पॉइंट हिंट जो है यहाँ से कनेक्ट है, ये वाला हिंट इस पॉइंट से कनेक्ट है, ये वाला हिंट यहाँ से। यानी दो ही पॉइंट के बीच में तीनों कनेक्ट है। यानी कौन सा कॉम्बिनेशन ये हुआ, ये हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन। लिखेंगे क्या R5 R ट्रिपल डैश एंड R6 are connected in parallel. Let their combination resultant resistance is अब R मान लेते हैं। चलिए तो फॉर्मूला जानते हैं, 1/R = क्या हो जाएगा भाई 1/R5 प्लस 1/R ट्रिपल डैश प्लस 1/R6। सबके वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व करके R की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा। आइए हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे R5 वैल्यू कितनी है 3 प्लस R ट्रिपल डैश की वैल्यू 4 प्लस R6 की वैल्यू कितनी है 6। अब इनका एलसीएम निकालें, कितना होगा भाई एलसीएम 12 होगा। 12 ही नंबर है जो एक साथ इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी। 3 4 जा 12, 4 को 3 से डिवाइड करें 4 3 जा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 होगा, 6 को 12 को 6 से डिवाइड करें कितनी टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 ही होगा। अब सबको ऐड कर लें, 4 में 3 ऐड करेंगे सेम है, 7 इंटू ऐड करें 9/12 डिवाइड कर दें 3 से, 3 3 जा 9, 3 6 जा 3 4 जा 12। तो 1/R की वैल्यू है, रिवर्स कर ले हम, R इक्वल कितना हो जाएगा 4/3 ओम। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट है। क्या हुआ, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए, अब हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। भाई ए और बी के बीच में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पता करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, केवल इसमें एवं दिया, ऊपर से दिया, ऊपर से सॉल्व करते हुए नीचे की तरफ लेते हैं। सबसे पहले आप देखें क्या कि भाई ये दोनों किस में कनेक्ट हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हुए इधर आते जाइए। इन दोनों का किस में कनेक्ट है भाई, इस रेजिस्टेंस का ये वाला एंड पॉइंट सी से कनेक्ट है, इसका एंड ये वाला एंड 3 ओम का ये वाला एंड सी से कनेक्ट है, राइट है। ये एंड फ्री है, ये एंड फ्री है, तो दोनों कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट है। तो हम अगर इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ये सब आपको करना है, मैं आपको केवल समझाते हुए चल रहा हूँ। इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हम मान लें R, राइट है। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमने मान लिया R। तो इस फॉर्मूला क्या होगा, R = R1 + R2, यानी R1 की जगह कितना लिख सकते हैं 3 + 3 यानी 6 ओम। भाई फॉर्मूला में अप्लाई किया गया, यानी अब इन दोनों के जगह पे आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं इस तरीके से, ए और बी के बीच में ही कनेक्ट होना चाहिए। चलिए हटा दे रहे हैं, ठीक है, हमने हटा दिया इसको। अब हमने एक रिजल्ट रेजिस्टेंस अप्लाई कर लिया, आप इसको कैसे भी बना सकते हैं, ए और बी के बीच में ही बनाना है, ठीक है। हमने ऐसे बना दिया फिगर में, क्या बन गया ये 6 ओम, राइट है। R' हमने लिया यहाँ पे, ठीक है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमने R' माना है। चलिए ये और फिगर बन जाएगा ऐसे। अब ए और बी के बीच में ही
फिगर हमारा ये बन गया। ये दोनों कनेक्ट हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन है ये भाई, इसका एक एंड इसका एक एंड ए पॉइंट कनेक्ट है, इसका सेकंड दोनों का सेकंड एंड पॉइंट बी से कनेक्ट है। कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मान लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/r=1/r', इसको मान लेते हैं r1 मान लेते हैं, क्या करना है r1, तो 1/r' प्लस 1/r1 सबकी वैल्यू देते हैं 1/6 प्लस 1/3। सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना होगा 6, 1 प्लस 2 यानी 3/6 इक्वल टू, सॉल्व करेंगे 1/2, 1/r की वैल्यू आ गई 1/2, r की वैल्यू 2 ओम। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कितना आया 2 ओम। सॉल्व कर लेंगे, आइए इस क्वेश्चन को बी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बी दिया गया है, बी को सॉल्व करते हैं, राइट है, ये हमने हटा दिया इसको। अब हम बी को सॉल्व करेंगे। बी को यहाँ पे 4 क्वेश्चन है ए बी सी डी, बी को सॉल्व करते हैं भाई। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ही आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पता करना है। इसको ये पकड़ लीजिए। अब ऊपर है सारे ऊपर पड़े, ऊपर से सॉल्व करते हुए आइए इधर की तरफ आना है, यानी सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करिए। देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन है, 2 ओम एंड 4 ओम किसमें कनेक्ट है बताएं, सीरीज कॉम्बिनेशन भाई। इसका एक एंड 2 ओम का एक एंड 4 ओम के एक एंड से कनेक्ट है, लेकिन इसका सेकंड एंड एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, ठीक है ना। कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमने मान लिया r'। तो फॉर्मूला 2 ओम प्लस 4 ओम, सीधे r रिजल्ट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, r=r1 प्लस r2, यही होता है। तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया, सीधे ऐड कर लिया, यानी 6 ओम, ठीक है ना। अब आपके पास फिगर क्या बन जाएगा, इन दोनों की जगह पे आप एक ऐसा रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं जो कि इन दोनों के इक्वल हो, यानी इक्विवेलेंट हो, यानी 6 ओम। तो आपका फिगर क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा भाई। ए और सी के बीच में ही कनेक्ट होने चाहिए। नीचे हमने कनेक्ट कर दिया 6 ओम लिया, r' हमने लिया है, राइट। क्लियर है, ये हमने फिगर हटा दिया इस यहाँ पे। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए देखते हैं, ऐसे फिगर बन गया। तो अब देखिए जरा सा, ए ये दोनों यानी 6 ओम, ये 6 ओम, कौन सा कॉम्बिनेशन है, 6 ओम और 6 ओम कौन सा कॉम्बिनेशन है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्यों भाई, r' का एक एंड ये 6 ओम के इसे ए से कनेक्ट है, इसका सेकेंड एंड इसके सेकेंड एंड आपस में कनेक्ट, दोनों आपस में कनेक्ट है। कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ले लेते हैं r' एंड इसको हम नाम दे देते हैं r1 r कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इनका फॉर्म ले लेते हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस r" ले लेते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, 1/r=1/r1 प्लस 1/r2, ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू रखते हैं सबकी। तो 1/r' की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 1/6, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड कर लेते हैं, 2/6 = 1/3 हो गया, ठीक है। 1/r' की वैल्यू, तो r' की वैल्यू क्या हो जाएगी, r' की वैल्यू रिवर्स कर लीजिए 3 ओम। यानी अब इन दोनों की जगह पे हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना लगा सकते हैं, 3 ओम का। हटा दें हम इसको, ए और सी के बीच में ही आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना अप्लाई कर सकते हैं, 3 ओम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम फिगर हटा दे रहे हैं यहाँ पे, तो हम 3 ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई कर लें। चलिए हमारे पास कितना होगा 3 ओम। तो मैंने बताया था भाई आपको इनकी बीच में चाहिए, बाकी ऊपर से सॉल्व करते ही इधर ही आना है। अब जरा देखिए, अब इसके अलावा बच क्या रहा है, ये दोनों बचा है, इन दोनों को सॉल्व करिए। कौन से कॉम्बिनेशन में आए, 3 ओम का एक एंड इधर वाला और 7 ओम का ये वाला एंड आपस में कनेक्ट है भाई। जब आप इधर एक एंड कनेक्ट है, लेकिन दूसरा एंड, इसका दूसरा एंड ए से, इसका दूसरा एंड बी से कनेक्ट है, ये क्या दोनों फ्री हैं, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो लिखिए क्या, 3 ओम एंड 7 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। भाई सीरीज में है तो उसका फॉर्मूला जानते हैं, हम ले लेते हैं r', रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होता है सीरीज का, 1/r=r1 प्लस r2, राइट है। तो यहाँ पे 3 ओम प्लस 7 ओम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 10 ओम। यानी इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया, हमारे पास मिल गया 10 ओम।
अब इनकी जगह पे हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं जो कि ए और बी के बीच में हो कनेक्ट, कितने 10 ओम का, राइट है 10 ओम। तो अब हमें इधर से सॉल्व करना है, इधर आना है। तो आप देखें केवल ये और ये रेजिस्टेंस बचा है, दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसका एक एंड इसके एक ए से कनेक्ट है, इसका दूसरा एंड बी से कनेक्ट है। कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ले लेते हैं हम आर, ठीक है। तो फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R1 तो मतलब 1/10 प्लस 1/10, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड कर ले, 2/10 इक्वल टू 1 1 का कैंसिल कर ले 1/5। ये 1/R की वैल्यू है, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 ओम। यानी आपके पास फिगर क्या बन जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे किधर, ए और बी के बीच में आएगा, यानी ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 ओम, राइट है। ये रहा आपका आंसर, ओके। अब आइए नेक्स्ट थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। अब आइए सी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है भाई ए और बी के बीच में ही आपको रेजिस्टेंस निकालना है, ए और बी को पकड़े रहिए। अब ऊपर से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें, हम तो तीनों को सॉल्व कर नहीं सकते, हम इन दोनों को देख रहे हैं कौन सा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि भाई इसका एक एंड आपस में कनेक्ट है, लेकिन दूसरा एंड आपस में कनेक्ट नहीं है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन को मान लेते हैं हम R डैश का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला R इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी 4 ओम प्लस 4 ओम इक्वल टू 8 ओम। आप लोग ठीक ढंग से करेंगे तो हमारे पास फिगर क्या बन जाएगा भाई, इन दोनों के बीच में इसके इक्विवेलेंट, इन दोनों के इक्विवेलेंट हमारे पास कितना मिल गया 8 ओम। तो हम हटा कर इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्ट करना हमें, क्योंकि इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्ट है। चलिए हम इसको हटा दिया। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में हम कनेक्ट कर लेते हैं। आप चाहे जैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करना है। मैंने ऐसे ही कनेक्ट कर दिया, ये हो गया 8 R डैश इक्वल टू 8, ये हो गया हमारा फिगर। अब ठीक है, चलिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा भाई ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन है, इसका एक एंड आपस में कनेक्ट है, इसका सेकेंड एंड आपस में कनेक्ट है। तो दोनों रेजिस्टेंस के एक एंड एक पॉइंट से, दूसरा एंड एक पॉइंट से कनेक्ट है। दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, राइट है ना, पहचान में आ रहा है ना। अब लेते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R डबल डैश है, तो फॉर्मूला जानते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो 1/R डैश मतलब 1/8 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे 8 ही आएगा। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1, और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, यानी 3 बाई ऐड कर लेंगे 2 में 1 को 3/8। ये हो गया क्या 1/R डबल डैश की वैल्यू होगी कितनी 3/8। तो इसको रिवर्स कर लीजिए, R डबल डैश की वैल्यू कितनी होगी 8/3 ओम। यानी इन दोनों की जगह पे आप जो है इसके इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं। हटा दें हम, इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट होने चाहिए। चलिए हमने इन दोनों पॉइंट्स को बस रखा, बाकी सब हटा दिया। चलिए इन दो पॉइंट्स के बीच में होनी चाहिए, चाहे जैसे आप चाहे ऐसे कनेक्ट कर लें या, ठीक है। चलिए हम ऐसे ही कनेक्ट, ये पॉइंट है हमने ऐसे ही कनेक्ट कर लिया, कितना है 8/R डबल डैश है 8/3 ओम। तो आइए हमें सॉल्व करते हुए ए और बी की तरफ आना है। अब जरा देखें भाई 4 ओम 8/3 ओम 4 ओम कौन सा कॉम्बिनेशन है भाई। देखिए 4 ओम का एक एंड तो फ्री है, किसी से कनेक्ट नहीं, लेकिन सेकेंड एंड 8/3 ओम के एक एंड से कनेक्ट है। अब 8/3 ओम का एक एंड 4 ओम के एक एंड से कनेक्ट है, लेकिन 4 ओम का दूसरा एंड फ्री है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया भाई, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मान ले हम R, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सीरीज का क्या होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो चलिए सीधे ऐड कर लेंगे, तो 4 ओम प्लस 8/3 ओम प्लस ये भी 4 है 4 ओम ऐड कर लेते हैं। 4 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 प्लस 8/3, एलसीएम ले लीजिए 3 होगा यहाँ पे, 3 को 1 से डिवाइड करें 3 में 8 को मल्टीप्लाई कितना होगा 24 प्लस इसे से डिवाइड करें 1 ही होगा 8 ऐड करेंगे कितना होगा 32/3। ये R की वैल्यू इतना ओम, R ये सीधे ये आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। अब यानी सबको ऐड कर लिया, किसके बीच में कनेक्ट है ए और बी के बीच में। अब आपका फिगर क्या बन जाएगा, हमने इसको हटा दिया। अब आपका फिगर क्या बन जाएगा ए और बी के बीच में कितना रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कनेक्ट है 3/2 सॉरी
32/3 ओम, 32/3 ओम, ये आपका आंसर होगा। अब आइए वो वाला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं उसे। आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। भाई आपको ए और बी के बीच में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पता करना, क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ए और बी को पकड़े रहो, ऊपर या नीचे जो दिखाई दे उसको सॉल्व करते हुए आएंगे। तो भाई हम ऊपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। जरा देखिए कैसे कनेक्ट है, ये तो आपने देख लिया, लेकिन अब इसका किसी से कॉम्बिनेशन बैठ रहा है भाई, इसका ना तो इससे कॉम्बिनेशन बैठ रहा है ना इससे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन है भाई, इसका एक एंड मान लीजिए यहाँ पे कनेक्ट है, इसका एक एंड मतलब दोनों का एक एंड एक पॉइंट कनेक्ट है, इसका ये वाला एंड जो यहाँ पे, इसका ये वाला एंड यहाँ पे कनेक्ट है, मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस का एक एंड एक पॉइंट से, दूसरा एंड एक पॉइंट से कनेक्ट है। कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। हम मान लेते हैं लेट देयर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज R डैश, R डैश हमने मारा, तो फार्मूला जानते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे ही होता है। चलिए वैल्यू सब 10 है, 1/10 प्लस 1/10, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सीधे ऐड कर लेते हैं, 10/2 = 1/5। ये रिवर्स कर लीजिए, R डैश की वैल्यू मालूम जाएगी 5 ओम, यानी आप इन दोनों की जगह पे हटा करके इसके इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस आप लिख सकते हैं, हटा दें। चलिए इनको हटा दिया हमने, इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट होंगे, इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट होंगे। चलिए हमने हटा दिया, एक हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। कौन सा है, 5 राइट है। अब देखिए जरा सा इन दोनों को देखें, सीधे इनको सॉल्व कर सकते हैं भाई। इस रेजिस्टेंस का एक एंड तो फ्री है, इससे कनेक्ट नहीं है, लेकिन इसका दूसरा एंड इसके एक एंड से कनेक्ट है, इस रेजिस्टेंस का दूसरा एंड फ्री है, इससे कनेक्ट नहीं है। तो ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन होंगे भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन होंगे। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होंगे तो हम लेते हैं क्या, मतलब 10 ओम एंड 5 ओम किसमें है, आर इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो भाई रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R डबल डैश मान लिया, फार्मूला क्या होता है, R = R1 + R2। भाई दोनों को सीधे ऐड कर लें, 10 ओम प्लस 5 ओम = 15 ओम, राइट है। यानी अब इन दोनों की हटा करके आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 15 लिख सकते हैं, लेकिन इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्ट होना चाहिए। चलिए हमने हटा लिया इसको, 15 ओम का रेजिस्टेंस हमने अप्लाई कर लिया यहाँ पे। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे, अब आपका फिगर ये हो जाएगा, यहाँ पे 50 ओम का रेजिस्टेंस हमने अप्लाई कर लिया, राइट है। तो हम इसको हटा दें, जो लिखा हुआ है। अब जरा फिगर में देखें, आपको ए और बी के बीच में ही कनेक्ट करना है, राइट है। इधर सॉल्व करते हुए आना है। जरा देखिए ये दोनों को देखिए, ये दोनों कॉम्बिनेशन कौन सा मिल रहा है आपके पास भाई, इस रेजिस्टेंस का एक एंड, इस रेजिस्टेंस का एक एंड एक पॉइंट से कनेक्ट है, मतलब दोनों का एक एंड एक पॉइंट से, दोनों का दूसरा एंड एक पॉइंट से कनेक्ट है, इस पॉइंट से, राइट है। तो दोनों कौन से कॉम्बिनेशन होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। 10 ओम एंड 15 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। लेट दियर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R ट्रिपल डैश ले लेते हैं, तो 1/R ट्रिपल डैश = R1 प्लस 1/R2 ऐसे होता है। आइए वैल्यू सीधे रख लेते हैं, 1/10। सॉल्व आपको उठी ढंग से करना है, राइट है ना। आइए एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा, 30 ही आएगा। 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, यानी 5/30 डिवाइड कर लेंगे 1/5 से कैंसिल हो जाएगा 6। ये 1/R ट्रिपल डैश की वैल्यू है, ठीक है। रिवर्स कर ले, R ट्रिपल डैश की वैल्यू मिल जाएगी। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 6 ओम। यानी अब इन दो पॉइंट्स के बीच में इन दोनों को हटा करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम का अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हमने इन दो पॉइंट्स के बीच में एक अप्लाई कर लिया, ठीक है। कैसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हमने सीधे यहाँ पे उठा करके 6 ओम रख लिया, ठीक है, 6 ओम। अब ए और बी के बीच में ये दोनों कनेक्ट हैं, यानी इसका 10 ओम का एक एंड तो फ्री है, दूसरा एंड 6 ओम से कनेक्ट है, और 6 ओम का दूसरा एंड बी से। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन होंगे। 10 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ले लेते हैं कितना, R जानते हैं, R1 + R2। तो R1 की जगह पे 10 ओम प्लस 6 ओम, ठीक है, मिल जाएगा। एट कितना होगा, 16 ओम। ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। अब इसकी जगह पे हटा दीजिए, इन दोनों जगह पे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कितना लिख सकते हैं, 16 ओम का रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ए और बी के बीच में ही मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके पास कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ओके। थैंक यू।